श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का ये 17वां अध्याय है। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि नृपश्रेष्ठ परीक्षित, पुरुरवा के आयु नामक जो पुत्र हुआ था, उसके 5 पुत्र हुए। नहुस, शत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना इनके नाम थे। उन शत्रवृद्ध के वंश का वृत्तांत अब कहता हूँ, तुम श्रवण करो। शत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र के काश्य, कुश और गुत्समद, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से गुत्समद के सूनल उत्पन्न हुआ। उस सूनल के ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। काश्य का पुत्र काशी, उसका पुत्र राष्ट्र और उसका बेटा दृगतमा। दृगतमा के पुत्र धन्वंतरी हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। यह धन्वंतरी यज्ञ भोक्ता भगवान के अंश स्मरण करते ही रोग क्लेश का भय नष्ट करते हैं। इन धन्वंतरी जी का पुत्र केतुमान, केतुमान का पुत्र भीमरथ और उससे दिवोदास की उत्पत्ति हुई। इनके पुत्र धूमान, जो कि प्रवर्तन भी कहे जाते हैं, और शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वज और कुवल याश्व भी यही कहलाते थे। इस धूमान के अलर्कार्दी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से अलर्क ने 60 सहस्त्र अर्थात 66,000 वर्ष तक युवावस्था रख कर राज्य भोग किया। हे राजन, अलर्क के अतिरिक्त किसी युवा ने इतने काल तक पृथ्वी का भोग नहीं किया। इस अलर्क के संतति नाम वाले राजा की उत्पत्ति हुई। उसका पुत्र सुनीत, सुनीत का पुत्र निकेतन, निकेतन का पुत्र धर्मकेतु और धर्मकेतु से सत्यकेतु ने जन्म ग्रहण किया। सत्यकेतु के पुत्र घृष्टकेतु, उसके कुमार उत्पन्न हुए। उनका पुत्र वितिहोत्र, उनके सुत भरग और उनके पुत्र भार्ग भूमि हुए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह सब नरेश काशी वंशीय हुए। यह काशी के परदादा क्षत्रवृद्ध वंश के अनुगामी थे ही। परीक्षित, हे परीक्षित, अब रंभ के वंश का वर्णन करते हैं। आप सावधान हो, चित्त लगाकर सुनिए। रंभ का पुत्र रंभस, उसका पुत्र गंभीर, उससे अक्रिय की उत्पत्ति हुई। अक्रिय का पुत्र ब्रह्मवित्त हुआ। अब अनेना के वंश का वर्णन करते हैं कि अनेना का पुत्र शुद्ध हुआ। उसके सूची नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूची से धर्म के सारथी त्रिककुद पुत्र उत्पन्न हुए। त्रिककुद के पुत्र शांतरथ हुए, जो कि बड़े जितेंद्रिय और ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया। हे महाराज, रजी के अत्यंत बलशाली 500 पुत्र हुए। एक समय जब देवता लोगों ने प्रार्थना की, तब इसी रजी ने दैत्यों का संहार करने के इंद्रपुरी देवता लोगों को दे दी थी। परंतु फिर इंद्र ने उन रजी के चरणों की वंदना करते हुए अपनी पुरी उन्हें दे दी। राजा रजी की मृत्यु होने पर देवराज इंद्र ने जब उनके पुत्रों से स्वर्गपुरी मांगी, तब उनके पुत्रों ने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञ का भाग लेने लगे। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने रजी के पुत्रों की बुद्धि का नाश करने के लिए अभिचार विधान से अग्नि में होम किया। उससे शीघ्र ही रजी के
सब पुत्र नीति मार्ग से भ्रष्ट हो गए और फिर देवराज इंद्र ने सरलता से उन सबको मार डाला, कोई शेष नहीं रहा। हे राजन, शत्रुव्रत का पोता कुश और उसका पुत्र प्रति का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय और जय का पुत्र कृत और उसका पुत्र हैरवन राजा हुआ। हैर्यवन राजा का पुत्र सहदेव, उसका पुत्र अहीन और अहीन का पुत्र जयसेन हुआ। जयसेन का पुत्र संस्कृति, उनका पुत्र जय, जय के क्षत्रधर्म और क्षत्रधर्म के महारथ हुआ। ये सब भूपाल शत्रव्रत के वंश में उत्पन्न हुए थे। अब आगे नहुस के वंश का वृत्तांत हम तुमसे वर्णन करते हैं। तुम सावधानता पूर्वक चित्त लगाकर श्रवण करो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया चंद्रवंशानुवर्णन नामों सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जैसे शरीर में 6 इंद्रियां होती है, इसी प्रकार से नहुस राजा के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृत नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से यति राज्य का परिणाम अर्थात राज्य का अनर्थ का हेतु जान गया था, इसीलिए पिता के राज्य देने पर इसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राज्य कार्य में लगा हुआ पुरुष अपनी आत्मा को नहीं जानता। इससे इंद्राणी के ऊपर ठिडाई का व्यवहार करने के हेतु पिता नहुस के स्वर्ग भ्रष्ट और अगस्त्य आदि विप्रों के श्राप से अजगर होने पर मध्यम पुत्र अयाति ही राजा हुआ था। राजा अयाति ने राजगद्दी पर बैठे अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में राज्य करने की आज्ञा दी। आप शुक्राचार्य और वृक्ष पर्वा की 2 कन्याओं से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान शुक्राचार्य जी ब्रह्म ऋषि और नहुस पुत्र अयाति क्षत्रिय था। यह ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? यह ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ था? श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, ईश्वर की इच्छा से प्रतिलोम विवाह दोषदायी नहीं है। एक समय दानवराज वृक्ष पर्वा की श्रमिष्ठा नामक कन्या सहस्त्र सखी और गुरु की कन्या देवयानी के साथ पुर के समीप ही एक उद्यान में विहार करने को गई। वह उपवन अत्यंत मनोहर था। वृक्ष फूलों के बाहर से झुके हुए थे। वहाँ निकट ही एक नलिनी की रेती में ब्रह्मरण गण कलवाणी से गान कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने सखियों के साथ घूमते घूमते बाग में एक सरोवर देखा। यह सब कन्याएं किनारे पर अपने वस्त्र उतार परस्पर जल को उछाल कर एक दूसरे के ऊपर जल डाल खेल करने लगी। उसी समय अचानक देवताओं में श्रेष्ठ श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ नंदीश्वर पर चढ़े हुए इस ओर को आए। उनको देखकर सब कन्याएं अत्यंत लज्जित हो झटपट सरोवर से बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगे। घबराहट के कारण भूल में गुरु कन्या के वस्त्र शर्मिष्ठा ने अपने समझकर पहन लिए। यह देख देवयानी अति क्रोधित होकर बोली कि अरे, इस दासी का अन्याय क्रम तो देखो। जिस प्रकार से कुतिया यज्ञ के हवि को खा जाती है, वैसे ही इस दुष्टा ने मेरे पहनने के कपड़े पहन लिए। देखो, जिन ब्राह्मणों ने तपस्या करके इस जगत की उत्पत्ति की है, जो लोग परम पुरुष के मुख अर्थात ब्रह्म मुख से उत्पत्ति के हेतु सर्वश्रेष्ठ है, जो कि ब्रह्म को धारण किए हुए हैं, एवं जिन्होंने वेद को शुभ मार्ग बताया है
और सब लोगों के नाथ सुरवेश्वर गण और भगवान विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिनकी पूजा किया करते हैं, वह ब्राह्मण जाति सहज से ही माननीय है। और उनमें फिर हम महाप्रभावशाली भृगुवंश में उत्पन्न हुए हैं। इस दासी का पिता जो असुर है वह भी हमारे पिता का शिष्य है। इस असत्य की चाल तो देखो कि इसने हमारे पहनने के वस्त्र पहन लिए, जैसे शूद्र जाति वेदों को धारण करे। हे राजन, जब गुरु कन्या देवयानी ने इस प्रकार तिरस्कार किया, तब श्रमिष्ठा घर्षित हुई, सर्पिणी के समान बारंबार लंबे लंबे श्वास लेने लगी और क्रोध के मारे होठ चबा चबा कर कहने लगी कि अरे भिखमंगी, अपने आचरण को बिना जाने ही कटु वचन कहने लगी। काक के समान क्या तुम हमारे ग्रह को मुख नहीं देखती रहती हो? हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार के कठोर वचन भी गुरु कन्या देवयानी को कहकर शर्मिष्ठा को क्रोध शांत नहीं हुआ, वरन उसके वस्त्र उतार नग्गी कर धक्का दे एवं कुएं में ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेलकर शर्मिष्ठा अपने घर पर चली आई। भाग्य से शिकार खेलकर घूमते घूमते राजा अयाति भी उस वन में आ पहुँचे और प्यास के मारे जल में भरने के लिए जैसे ही इस कुएं के समीप गए कि वैसे ही उन्होंने देवयानी को कुएं में देखा। शुक्राचार्य जी की कन्या को कुएं में नग्गी गिरी हुई देखकर राजा को अत्यंत दया आई और तत्काल अपना दुपट्टा राजा ने उसे पहनने को दे दिया और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस दयावान राजा ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी कुएं से निकलकर प्रेम भरे वचन राजा अयाति से बोली कि हे महाराज, आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ा है। अब यही प्रार्थना है कि जिस हाथ को एक बार आपने ग्रहण किया उसको कोई दूसरा ग्रहण न कर पाए। हे वीर, यद्यपि प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं तो भी मैं कुएं में डूबकर मरती थी। इसी अवसर पर आपका दर्शन हुआ, तब हमारा दोनों जनों का यह बानक परमेश्वर ने बनाया है, यह किसी पुरुष का बनाया नहीं है। और हे नरेश, ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, तब उन्होंने भी हमको श्राप दिया था। शास्त्र के प्रतिकूल और इच्छा अनुसार न होने पर भी भाग्य से प्राप्त हुआ जान और अपने अंतःकरण को भी उसके प्रति सहकाम देकर यह निश्चय करके कि मेरा मन अधर्म में नहीं प्रवेश करता। देवयानी के वाक्य को राजा अयाति ने अंगीकार किया। इसके उपरांत जब राजा अयाति चले गए, तब देवयानी उस स्थान से रोती रोती पिता के निकट गई और सब वृत्तांत निवेदन कर दिया। यहाँ पर एक है कि इसमें यह कथा है कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ जब शुक्राचार्य मुनि के निकट मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करते थे, उस समय एक दिन शुक्र की पुत्री देवयानी उनके साथ विवाह करना चाहा था। तब कच्छ बोले कि तुम हमारी गुरु कन्या होने से पूजने योग्य हो, फिर हम किस प्रकार से तुम्हारा पानी ग्रहण करें। तब देवयानी ने कुपित हो यह श्राप दिया कि तुम्हारी विद्या प्रभावहीन होगी। तब कच्छ ने भी यह श्राप दिया कि तुम्हारा ब्राह्मण के साथ विवाह ही नहीं होगा, इसलिए ब्राह्मण हमसे विवाह ही नहीं कर सकेगा। आगे अर्थात शर्मिष्ठा ने जो भिखमंगी कहा था और कुएं में डालकर जो कुकर्म किया था, वह सब विस्तार पूर्वक उसने अपने पिता से कहा। यह सुनकर शुक्राचार्य के मन में बड़ा दुख हुआ। पुरोहिताई की निंदा करते और भिक्षावृत्ति की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज की पुरी से अपनी कन्या सहित बाहर चले। यह सुनकर राजा वृक्षपर्वा ने जाना कि गुरुजी अप्रसन्न होकर देवताओं की
जीत करेंगे। इसीलिए शीघ्र ही मार्ग में जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और सिर नवाकर प्रसन्न करने लगा। एक क्षण भर में शुक्राचार्य का आधा क्रोध शांत हो गया और वह शिष्य से बोले कि हे राजन, हमारी कन्या जो कुछ कहे इसकी उस अभिलाषा को तुम पूर्ण करो, क्योंकि हम इस अपनी कन्या को छोड़कर रह नहीं सकते। गुरुजी की यह वचन सुनकर गुरु कन्या की प्रसन्नता चाहता हुआ वर्ष परवा खड़ा रहा। तब देवयानी अपने मन की बात प्रकाशित करके बोले कि हमारे पिता जहाँ हमारा विवाह करे, यह शर्मिष्ठा तुम्हारी कन्या उसी स्थान में अपनी सब सखियों के साथ जाकर हमारी दासी हो। वृषपर्वा ने विचारा कि गुरुजी के चले जाने से हमारे ऊपर घोर संकट आ पड़ेगा और यहाँ रहने से हमारे कार्य सिद्ध होंगे। यह सोच विचार कर राजा वृषपर्वा गुरु कन्या देवयानी के हाथ में सखियों सहित शर्मिष्ठा को सौंप दिया। जब पिता ने शर्मिष्ठा को दे दिया तब यह 1000 सखियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। इसके पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने शर्मिष्ठा सहित देवयानी को राजा अयाति के साथ विवाह कर दिया और भली भांति से कह दिया कि यद्यपि हम अपनी कन्या के साथ शर्मिष्ठा को भी तुम्हें देते हैं, तो भी तुम किसी समय इसको अपनी सैया पर न ग्रहण कर सकोगे। हे महाराज परीक्षित, किसी समय शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी के स्वामी के सहवास से परम सुंदर पुत्र उत्पन्न किया है। इसीलिए ऋतुकाल आ पहुँचने पर अपने सखी के पति अयाति राजा को एकांत में बुलाकर पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। राजा अयाति अत्यंत धर्मात्मा थे। ऋतुकाल में राजकुमारी शर्मिष्ठा से संतान के लिए प्रार्थित होकर विचारने लगे कि इसकी कामना पूरी करने में धर्म है। इसीलिए शुक्राचार्य का वचन स्मरण आने पर भी उन्होंने देव प्राप्त पितृयज्ञ से शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। राजा अयाति ने धर्म समझकर ही शर्मिष्ठा की प्रार्थना पूर्ण की थी, कुछ काम के वश होकर नहीं की। इसके उपरांत देवयानी ने यदु और तुर्वसु के 2 पुत्र उत्पन्न किए और शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुहु, अनु और पुरु, इन तीनों पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। हे महाराज, अपने स्वामी से शर्मिष्ठा को गर्भ की उत्पत्ति जानकर देवयानी अभिमान से परिपूर्ण हो गई और क्रोध के कारण मूर्छित सी हो तत्काल पिता के घर चली गई। हे राजन, राजा अयाति अत्यंत कामी थे। वह प्यारी को क्रोध देखकर विनती करके प्रसन्न करते करते अपनी प्रिय भार्या के पीछे पीछे चले गए, परंतु अनेक प्रकार से प्रार्थना द्वारा भी वह देवयानी को प्रसन्न नहीं कर सके। हे महाराज, इस ओर को कन्या के मुख से सब वृतांत जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाक्रोधित हो घृणायुक्त वचनों से जामात को कहने लगे, तू कामी होकर कन्या के कर्म करता है। अरे मतिमंद, इस अपराध से मनुष्य को विरूप करने वाली बुढ़ापा तेरे शरीर में प्रवेश करे। यह श्राप सुनकर राजा अयाति चित्त अत्यंत दुखित हुआ और निवेदन किया, ब्राह्मण, आपकी बेटी के काम भोग से हम अब तक भी सब प्रकार से तृप्त नहीं हुए। तब शुक्राचार्य जी बोले कि हाँ, यदि कोई पुरुष तुम्हारी जरा ग्रहण कर ले तो उसकी अवस्था से तुम इच्छा अनुसार काम भोग कर सकोगे। हे राजन, इस प्रकार राजा अयाति जरा के उतरने की व्यवस्था पाकर पहले अपने बड़े पुत्र यदु को बुलाकर बोले कि हे तात यदो, हमारे यह जरा अवस्था, हमारा बुढ़ापा अवस्था ग्रहण करके अपनी वयस हमको दो। बेटा, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य ने हमको बुढ़ापा ग्रस्त किया है, परंतु हम अब तक विषय भोग से तृप्त नहीं हुए, इसीलिए यह बुढ़ापा तुम लो और तुम्हारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्ष तक मैं विहार करूँगा। यह सुन कर यदु बोले कि पिता, आप मध्यम समय में बुढ़ापा को प्राप्त हुए हैं
आपकी इस जरा के बुढ़ापा के लेने को हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योंकि बिना ग्राम्य सुखों के भोगे कौन पुरुष उस काम भोग से तृष्णा रहित हो सकता है। हे भारत, इसके पीछे तुर्वसु और दुहु इन दो पुत्रों से राजा ने युवावस्था मांगी, परंतु उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। हे राजन, इन लोगों को धर्म ज्ञान नहीं था, यह अनित्य पदार्थों को ही नित्य मानते थे। फिर भला इन लोगों से पिता की आज्ञा मानी जाने की क्या संभावना। परंतु राजा अयाति का सबसे छोटा पुत्र यद्यपि वह से छोटा था, तथापि गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। सबसे पीछे उसको बुलाकर राजा अयाति बुढ़ापा लेने के लिए बोले कि हे वत्स, तुम अपने बड़े भ्राताओं के सम्मान हमसे नहीं कहने योग्य नहीं हो। जब इस प्रकार राजा अयाति ने कहा, तब पुरु ने कहा कि हे मुनेन्द्र, हे मनुष्येंद्र, इस लोक में कोई पुरुष भी पिता का प्रत्युपकार नहीं कर सकता। पिता क्या साधारण पुरुष है, क्योंकि उनसे देह का संबंध है। उनकी प्रसन्नता से पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भी जो पुत्र पिता का विचारा हुआ कार्य अपने आप ही कर देता है, वह उत्तम कहलाता है, और जो आज्ञा पाकर कार्य करता है वह मध्यम है, और जो आज्ञा पाकर भी उस कार्य को नहीं करता वह पुत्र नहीं किंतु पिता का विष्टा मात्र है और नीच कहलाता है। इस प्रकार कह हर्ष प्रकट करके उसने पिता की वृद्ध अवस्था ग्रहण कर ली। राजा अयाति भी अपने पुत्र की युवावस्था पाकर भली भांति सुख भोगने लगा। हे महाराज, राजा अयाति सप्तद्वीप का राजा था। वह भली भांति पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा, इच्छानुसार विषय भोगने लगा। पुत्र की युवावस्था पाने से इस राजा अयाति की सब इंद्रियां प्रबल और अनिवारित हो गई, और देवयानी भी मन वचन कार्य से वह और भी सब भांति एकांत में दिन पर दिन अपने प्राणेश्वर का अत्यंत प्रसन्न करती रहती थी। हे राजन, राजा अयाति भी अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सर्वदेवमय सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव का भजन करने लगे। अर्थात आकाश मंडल में जलदावली बादलों की पंक्ति के समान जिसे प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत विरचित होकर यावत इंद्र या वृत्त अवत विचित्र रूप से प्रकाश पाती है, और इसी इंद्रिय प्रवृत्ति के ऊपर में स्वपन और माया रहित मनोरथ पाकर प्रकाशहीन होते हैं। राजा अयाति ने विरागी होकर उन्हीं अनंत अंतर्यामी परम सूक्ष्म रूप भगवान वासुदेव के अनेक यज्ञ किए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक अप्रांग मुख्य पंच इंद्रिय और छठ मन से सदा विषय भोग करके भी सर्वभूमीश्वर राजा अयाति सब भांति से तृप्ति को नहीं प्राप्त हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाया अष्टादशोध्याय 18वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, राजा अयाति इस प्रकार विषय भोग करते करते अकस्मात एक दिन अपने आप को श्रेण समझकर अपनी आत्मा का विकार जान वैराग्य युक्त हो अपनी परम प्यारी देवयानी से वर्णन करने लगे कि हे भार्गवी, हमारे समान कोई कामी एक गांव में रहता था। वनवासी धीरगण उसके आचरणों पर अब तक कभी कभी शोक किया करते हैं। उस पुरुष की अनुष्ठान की हुई गाथा में तुमसे वर्णन करता हूँ, श्रवण करो।
एक छाग यानी पुरुष ने संसार में अपने प्रिय विषय को ढूंढते ढूंढते अचानक एक छागी को कर्म के वश कुएं में गिरी हुई देखा। इस अत्यंत कामी छागन ने उस बकरी के निकालने का उपाय सोचा और कुएं के किनारे अपने सींग से मिट्टी खोदकर उसके निकालने का मार्ग कर दिया। उस मार्ग से वह कांति युक्त छागी कुएं से निकल उसी छाग की अभिलाषा पूर्ण करने लगी। जब उस बकरी ने एक बकरे को वर्णन कर लिया तो और बहुत सारी छागी भी मोटी ताज़ा रत्ती करने में समर्थ और बलवान, वीर्य के सींचने वाले और मैथुन करने में चतुर समझकर उस छाग को चाहने लगी। इसीलिए वह एक ही बकरा इन बहुत सी बकरियों की रति बढ़ाता हुआ उनके साथ केली करने लगा। वह छाग काम रूप ग्रह में ऐसा फंसा गया कि अपनी आत्मा को भी न जान सका। परंतु जो छागी कुएं में गिरी थी और छागियों को अपने से अधिक प्यारी और अनेक उनके साथ अपने प्रियतमों को सदा रमण करता हुआ देख अत्यंत क्रोधित हुई और उस छाग को यह कर्म बहुत नहीं सह सकी। इसीलिए वह सूर्योदय रूपी वास्तव में दुदृढ़ क्षण सौंदर्य इंद्रियासक्त और कामुक उस छाग को छोड़कर दुखित हो अपने स्वामी के पास चली गई। वह छाग तो बहुत ही श्रेष्ठ था, इसीलिए कातर हो शब्द करता हुआ उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा। परंतु मार्ग में वह उस बकरी को किसी प्रकार से भी प्रसन्न न कर सका। उस स्थान में इस छागी के स्वामी एक ब्राह्मण ने क्रोध करके इस छाग के दोनों लंबायमान अंडकोश काट डाले, अर्थात उसको भोग करने के योग्य न रखा। परंतु वह ब्राह्मण उपाय भी जानता था, इसलिए अपने बकरी के काम भोगाड़ फिर उस छाग के अंड जोड़ दिए, अर्थात फिर उस छाग को मैथुन करने का सामर्थ्य दे दिया। हे भद्रे, इस प्रकार से वह छाग सुवृद्ध वृषण अर्थात रति शक्ति युक्त हो कुएं से निकाली हुई छागी के साथ बहुत काल तक विषय भोग करता रहा, परंतु उस काम की सेवा से अब तक उस बकरे को संतोष नहीं हुआ। हे शुभ्रु, इस छाग के सम्मान हम भी तुम्हारे प्रेम में बंधकर अत्यंत दीन हो गए। तुम्हारी माया से मोहित होने के कारण हम अपने आप को भी भूल गए हैं। हे भद्रे, पृथ्वी में जितना धान्य, सुवर्ण, जितने पशु, जितनी स्त्री और जो वस्तु है, वे सब भी काम से ही हत हुए पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। भोग विलास के द्वारा काम की किसी प्रकार शांति नहीं होती, वरन घृत द्वारा अग्नि के समान विषय भोग बढ़ता ही जाता है, जैसे घृत डालने से अग्नि बढ़ती है। परंतु जिस समय पुरुष सब प्राणियों से अमंगल भाव अर्थात राग दोष द्वेष आदि की विषमता का त्याग कर देता है और सबसे समदृष्टि कर लेता है, तब उसको सब दिशाएं सुखदायिनी हो जाती हैं। इसीलिए दुर्मति पुरुष जिसको ये नहीं छोड़ सकते और प्राचीन पुरुष के पास भी जो पुरानी नहीं होती है और जो दुख की राशि के लिए रहती है, उस तृष्णा को सुख चाहने वाला पुरुष को चाहिए कि शीघ्र छोड़ दे। और स्त्री का संग तो सब प्रकार से त्यागना आवश्यक है। अतः माता, बहन और कन्या के संग अकेले में एक आसन पर बैठना ठीक नहीं, क्योंकि इंद्रियां अतिशय बलवान है, विद्वान पुरुषों को भी खींच लेती है। हे भद्रे, विचार करके देखो, बारंबार विषय की सेवा करते हुए पूरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए तो भी दिन दिन तृष्णा बढ़ती ही जाती है। इसीलिए मैं पहले तृष्णा को छोड़कर फिर ब्रह्म में मन लगाऊंगा, फिर सुख दुखादि द्वंद्व रहित और निरहंकार हो मृगगणों के साथ घूमूंगा। हे प्रिय, जो पुरुष देख सुन संसार को भी आत्मनाशक असत जानकर इसका अनुध्यान व भोग छोड़ देते हैं, वे ही देखे सुने विषय के
ध्यानादि से पंडित और आत्मदर्शी है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा अययाति ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर छोटे पुत्र पुरुष पुरु को उसकी युवा अवस्था लौटाकर उससे अपनी जरा अवस्था ग्रहण कर ली। फिर पीछे राजा अययाति का कुछ चाहना न रही। पूर्व दिशा दुहु को, दक्षिण दिशा यदु को, पश्चिम दिशा तुर्वसु को और उत्तर दिशा का अनु को राजा बनाया। फिर सब भूमंडल का राज्य क्षत्रियोत्तम प्यारे पुत्र पुरु को देकर बड़े बेटे को इस पुरु की आज्ञा में रहकर आप वन को चले गए। हे राजन, राजा अययाति ने बहुत वर्षों तक शब्दादि विषय समूह में 6 इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा था, परंतु उसने इस प्रकार से सप्ताह छोड़ एक क्षण भर में ही इंद्रियों के सुखों को छोड़ दिया, जैसे पंख जम आने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़ देते हैं। राजा अययाति संग को छोड़कर आत्मानुभव से त्रिगुणात्म स्वरूप लिंग निरस्त कर और भली भांति विख्यात और निर्मल परब्रह्म वासुदेव में शीघ्र ही भगवती को प्राप्त हो गए। हे महाराज, स्त्री पुरुष का परस्पर स्नेह हेतु परिहास के समान जो इतिहास कहा गया, देवयानी इसको सुनकर अपने प्रस्तोभ अर्थात निवृत्ति मार्ग में उत्साहित हुई और उस अबला ने प्याऊ पर जाने वालों के समान ईश्वर परतंत्र सुहृदयगणों का वास माया विरचित समझा। स्वपन के समान उपमा देकर सबको मिथ्या जान सबका संग छोड़कर भगवान में मन लगाकर अपने शरीर को भी छोड़ दिया। हे राजन, अब यह बतलाते हैं कि देवयानी ने किसी प्रकार से भगवान वासुदेव में अपना मन लगाया था। वह तुम सुनो। भगवान आप विधाता वासुदेव सर्वभूतों के निवास स्थान, परम शांत और अति बृहत हो, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा को पुकारती हुई मुक्त हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया तुमुत्मनाप्यखान 19 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत, अब पुरु के वंश का वर्णन करते हैं। वह तुम सुनो। इस वंश में तुमने जन्म लिया है। अनेक राज ऋषि इस पुरुवंश में उत्पन्न हुए हैं। पुरु से जन्मेजय उत्पन्न हुए। जन्मेज का पुत्र प्राचीनवान और उसे प्रवीण ने जन्म ग्रहण किया। उसके पुत्र नमस्सु और उसके चारुपद का जन्म हुआ। चारुपद के यहाँ सुधोन ने जन्म ग्रहण किया। उससे बहुगव उत्पन्न हुए। उसका पुत्र संयाति, संयाति का पुत्र अहयाति और अहयाति के रौद्राश्व जन्मा। इस रौद्राश्व ने घृताची अप्सरा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम यह है ऋतुयु, कुशेयु, संतडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, संत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु हुआ। हे राजन, जिस प्रकार इंद्रगण जगत के आत्मभूत मुख्य प्राण के वश रहते हैं, वैसे ही यह 10 पुत्र रोदाश्व के वश में रहते थे। उन रोदाश्व के 10 पुत्रों में से रेतुयु के रतिभार नामक एक पुत्र हुआ। उसके 3 पुत्र हुए, यथा सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। इन तीनों में से अप्रतिरथ का पुत्र कण्यव हुए। कण्यव के मेघातिथि और उससे प्रस्करवादी द्विजातीय गण उत्पन्न हुए। हे राजन, रतिभार नामक बड़ा बेटा सुमति, उसका पुत्र रेब्य और इस रेब्य के ही पुत्र राजा दुष्यंत हुए। एक समय यह राजा दुष्यंत आखेट करते करते वन में प्रवेश कर महर्षि कव्य के आश्रम में पहुँच वहाँ पर एक स्त्री बैठी लक्ष्मी के समान अपने शरीर की
प्रभा से आश्रम की शोभायमान कर रही थी। देव माया के समान उस तरुण को देखते राजा दुष्यंत मोहित हो गया। उसके उपरांत कुछ सेना के सिपाही लेकर निकट जाकर उस वरारोह के साथ राजा ने संभाषण किया। हे राजा परीक्षित, उस सुंदरी को देखते ही राजा दुष्यंत को अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त हुआ था और मानो उसको देखकर जंगल में घूमने से जो थकावट हुई थी वह सब जाती रही। काम पीड़ित हो हंसते हंसते मधुर वचन से राजा पूछा कि हे कमल पत्राक्षी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में क्या करने की वासना किए हुए हो। हे सुमध्य, पुरुवंशीय लोगों का चित्त कभी अधर्म में नहीं लगता, इसीलिए स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम किसी क्षत्रिय वंश की बेटी हो। यह सुनकर शकुंतला ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका नामक अप्सरा मेरी माता है। स्वर्ग में जाने के समय माता मुझको इस निर्जन वन में अकेली छोड़कर चली गई, इसीलिए वास्तव में क्षत्रिय की कन्या हूँ। इस बात को भगवान, कन्या व ऋषि भली भांति जानते हैं। हे वीर, हम आपको कौन सा कार्य करें, आज्ञा कीजिए। हे महाराज, आसन ग्रहण कीजिए और हमारी पूजा भी आप अंगीकार करें। यहाँ निवारों के चावल है, भोजन कीजिए और यदि रुचि हो तो रात्रि को यहाँ ही रहिए। राजा दुष्यंत बोले कि हे सुंदरी, तुमने कुशिक के वंश में जन्म लिया है। वास्तव में तुम्हारा आचरण ठीक है, क्योंकि राजकन्या के सम्मान वर को स्वयं वर्ण कर लेती है। शकुंतला ने राजा की यह बात सुनकर कहा कि हाँ। तब देश काल के जानने वाले इस राजा ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। हे भारत, अमोघ वीर्यवान राजा दुष्यंत भार्या शकुंतला में वीर्यदान करके दूसरे दिन अपने नगर को चले गए। तब यथायोग्य समय में शकुंतला के एक कुमार उत्पन्न हुआ। महर्षि कन्या ऋषिश्वर ने वन में ही यथायोग्य उस बालक की संस्कार आदि क्रिया करा दी। हे राजन, यह कुमार बालकपन से ही अपने बल से सिंह पकड़ करके उनके साथ खेला करता था। इसीलिए महाविक्रमशाली देखकर प्रमोदोत्मा शकुंतला भगवान हरि के अंश से उत्पन्न उस पुत्र को ले अपने स्वामी के निकट गई। परंतु राजा दुष्यंत ने अनिंदित स्त्री और पुत्र को ग्रहण नहीं किया। परंतु जिस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला का निरादर किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियों के सम्मुख आकाश से अशरीरिणी वाणी प्रकट हो राजा को पुकार कर बोली कि हे राजा दुष्यंत, माता भस्त्रा अर्थात चर्म पात्रवद आधार मात्र पिता का ही पुत्र है, क्योंकि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए अपने पुत्र को ग्रहण करके पालो और शकुंतला का अपमान न करो। हे नरदेव, जो पुरुष वीर्य डालता है, पुत्र उसका ही यमालय से निस्तार करता है। और शकुंतला का यह सत्य कहती है कि तुमने ही इस पुत्र को गर्भ में धारण किया है। हे भारत, आकाशवाणी को सुनते ही राजा दुष्यंत ने पुत्र सहित शकुंतला को अंगीकार किया। कुछ काल के पीछे महाराज दुष्यंत के स्वर्गवासी होने पर राजा के महायशस्वी पुत्र यही भरत जी सिंहासन पर बैठकर चक्रवर्ती राजा हुए थे। महाराज भरत श्री भगवान हरि के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनकी महिमा समस्त भूमंडल में गाई जाती है। उन्हीं के दाहिने हाथ में चक्र और दोनों चरणों में पदकोश का चिन्ह विराजमान था। उन्होंने महाभिषेक कराकर राजाधिराज हो गंगा जी के किनारे पर 55 अश्वमेघ यज्ञ करके भगवान वासुदेव जी की पूजा की थी। ये राजा भरत ममता के पुत्र मामत्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर यमुना जी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ के 78 पवित्र अश्व घोड़े यथाक्रम से बांधे। इन यज्ञों के समय राजऋषि भरत जी ने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया। हे राजन, श्रेष्ठ गुण वाले देश में महाराज भरत जी की अग्नि प्रणीत थी। उस अग्नि प्रचयन
काल में ब्राह्मण लोग उन महाराज भरत जी की दूही गायों को एक एक बद में भाग करके ले गए। एक बद यानी 13,084 13,084 का होता है। और महाराज भरत जी ने एक बार में ही 133 यज्ञ घोड़े बांधे। राजा लोगों के विभव को भी विस्मित कर देवता लोगों का आक्रमण किया था। उनका ऐसा आक्रमण करना कुछ आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वे भगवान हरि को प्राप्त हुए थे। इन महाराज भरत ने मनसारण नामक क्रम में श्वेत दंत और कृष्ण रंग के 14 लाख हाथी स्वर्ण से सजे हुए दान किए। महाराज भरत जी ने जो कर्म किए, उन कर्मों को पहले वे नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सकते, और आगे जो राजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे भुजाओं के बल से स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता, इन महाराज भरत जी ने दिग्विजय करने को जाकर किरात, हूण, यवन, पौंड, कंक, खग, शक और दूसरे अब्राह्मण्य राजाओं के और सब मलेच्छा जाति के संहार कर डाला। पूर्व समय में जिन देवताओं ने देवता लोगों को जीतकर जिन रसातल स्थानों में वास किया था, और बलि दानव लोग देवता लोगों की स्त्रियों को भी पाताल में ले गए थे, महात्मा भरत जी ने उन सब देवांगनाओं का उद्धार किया था। हे महाराज भरत जी के समय में स्वर्ग और पृथ्वी से प्रजा लोगों की सब अभिलाषा पूरी होती थी। इस राजा भरत ने 27,000 वर्ष तक राज्य करके सब दिशाओं में अपनी सेना भेजी थी। इस प्रकार राज्य भोग करके पीछे महाराज भरत जी लोकपालकों का विभव, अधिराज्य की संपत्ति, अखिलता, सेना और आत्म प्रणादि मिथ्या विचार कर विषय से मुँह मोड़ लिया। इन भरत जी के विदर्भ देश के राजा की बेटी सुसम्मत 3 स्त्रियाँ थीं। एक समय राजा ने कहा कि यह पुत्र हमारे अनुसार नहीं है, इसीलिए यह तीनों ऐसी शंका करने लगे कि बारंबार अनुहार का विचार कर रहे। कहीं यह राजा हम पर व्यभिचारी की शंका न कर बैठे और हमको त्याग दे, इसलिए अपनी अपनी संतान को मार डाला। इस प्रकार वंश के व्यर्थ होने से महाराज भरत जी ने पुत्रायु, वायु और सोम का यज्ञ किया। उस यज्ञ के मरुदगणों ने प्रसन्न हो राजा के हाथ में भारद्वाज नामक एक पुत्र समर्पण किया। हे परीक्षित, भारद्वाज के जन्म का वृतांत और समर्पण की कथा कहते हैं। अपने भ्राता उत्थ्य की स्त्री ममता से एक दिन छिपकर बृहस्पति जी ने भोग करना चाहा था, परंतु उस समय गर्भ के बीच एक और बालक था। फिर उस समय गर्भ के मध्य दूसरे गर्भ का स्थान कैसे हो, इसीलिए गर्भ के बालक ने बृहस्पति जी को वीर्य डालने के अर्थ निवारण किया, परंतु बृहस्पति जी कामांध हो रहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर बालक को यह श्राप दिया कि तू अंधा हो जा, और अपनी वीर्य ममता के पेट में डाल दिया। बृहस्पति जी के श्राप से उत्तथ्य नयन दीर्घतमा हुए थे, परंतु उन्होंने भी अपनी एड़ी प्रहार से बृहस्पति जी के वीर्य को योनि के बाहर निकाल दिया, परंतु उस भूमि पर गिरे हुए वीर्य से उस समय कुमार उत्पन्न हुआ। पीछे हमको व्यभिचारिणी जानकर छोड़ न दे, इस भय से भीत होकर जब उत्तत्य की स्त्री ममता ने उस कुमार को त्याग करने की इच्छा की, तब उस समय देवता लोगों ने बृहस्पति और ममता विवाद रूप इस कुमार का नाम धरने के लिए यह वचन कहे। पुत्र को त्याग करके जाते हुए देख देवताओं ने ममता से कहा, अरे मूढ़ स्त्री, यह बालक एक के क्षेत्र में दूसरे के वीर्य के होने के कारण इसको 2 जनों से जन्म हुआ, इसीलिए यह तुम्हारा स्वामी का भी पुत्र है। स्वामी से कुछ भय की शंका नहीं, तुम इस बालक को पालो और बृहस्पति से भी कहा कि तुम भी इसका पालन पोषण करो, क्योंकि तुम दोनों जनों से
अन्याय के द्वारा यह बालक उत्पन्न हुआ है, पर पिता माता ध्वज अर्थात बृहस्पति जी और ममता झगड़ा करते करते इस बालक को छोड़कर चले गए। इसीलिए इसका नाम भरद्वाज हुआ, क्योंकि भर पोषण और दोनों से उत्पन्न उन दोनों शब्दों के मिलाने से भरद्वाज नाम हुआ। हे राजा परीक्षित, देवता लोगों के इस प्रकार कहने रहने पर भी व्यभिचारी से उत्पन्न हुए उस बालक को व्यर्थ समझकर उत्थय की भार्या ने इस बालक को त्याग दिया। तब उस बालक को मरुदगणों ने लेकर पालन किया। जब भरत वंश के वितय होने का उपक्रम हुआ, तब उस समय मरुदगणों ने इस पुत्र को लेकर महाराज युधिराज भरत जी को दे दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद 62 टीकाया 20 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, वंश के वितित होने पर भरत जी का मरुदगणों ने यह बालक दिया, इसीलिए इन भरद्वाज का नाम वितथ हुआ। इस वितथ का पुत्र मन्यु, उनसे बृहत क्षत्रिय, जय, महावीर्य, नर और गर्ग, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें नर का पुत्र संस्कृत हुआ, उसका पुत्र गुरु और रतिदेव हुआ। हे राजन, रतिदेव की महिमा इस लोक और परलोक दोनों में गाई जाती है। इस राजा का चित्त निरंतर व्यय में नियुक्त था। वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता था उसे तत्काल दान कर देता था। वह धीर नरपति सब कुछ दान करके निष्कंचन हो सह परिवार सुधा के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और बिना जलपान किए राजा को 48 दिन व्यतीत हो गए। सब परिवार बिना आहार के कष्ट पा रहा था और आप भी भूख प्यास से मारे कंपायमान हो रहे थे। उसी समय घृत, खीर और हलवा भोजन करने के लिए राजा को प्राप्त हुआ। उसको पाकर राजा प्रातःकाल भोजन करने को चले ही थे कि उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथि आ गया। तो राजा ने श्रद्धापूर्वक सर्वदेवमय भगवान हरि को देखते हुए आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को भी उस सब अन्न में से विभाग करके दिया और वह ब्राह्मण भोजन करके चला गया। इसके पीछे उस बचे हुए अनादि को अपने सब परिवार को बांट चूट आप स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि उसी अवसर पर एक और कोई शूद्र अपने को अतिथि बताकर आया और इन रतिदेव ने भगवान हरि का स्मरण करके उस बचे हुए अन्न में से उस शूद्र को भी भाग दिया। उस शूद्र अतिथि को आकर विदा हो चला गया कि इतने में ही एक और जन बहुत सारे कुत्तों को साथ लिए अतिथि बनकर वहाँ आया और आकर बोला कि मैं इन सब कुत्तों के साथ बहुत ही भूखा हूँ, अतः इस यूथ के सहित मुझको तुम आहार दो। राजा ने उसको बहुत ही आदर किया और सम्मान करके वह बचा हुआ अन्न कुत्तों के यूथ को और उनके स्वामी को खाने के लिए देकर उनको नमस्कार किया। उसके पीछे सब कुछ देखकर एक जन की तृप्ति योग्य जो जल वहाँ बचा था उसके ही पीने को राजा ने उद्योग किया कि इतने में ही एक चांडाल आया और करुणा सहित यह वचन बोला कि हे महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अशुभ पुरुष को कुछ जल दीजिए। इस चांडाल के ऐसे करुणायुक्त वचन सुनकर राजा रतिदेव को अत्यंत दया आई और दुखित हो वह अमृतमय वचन बोले कि हे परमेश्वर, से अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति अथवा मुक्ति की भी कामना नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि हम संपूर्ण देहधारियों के दुख को भोक्ता रूप से भीतर स्थिर होकर प्राप्त हो और हमसे सब प्राणियों का दुख दूर हो जाए। यह दीन जन जीवन धारण करने की वासना करता है, इसके जीवन के लिए जल अर्पण करते ही
हमारी क्षुधा, तृष्णा, थकावट, अंगों का घूमना, कातरना, कांति, खेद, विषाद, मोह सभी निवृत्त हो गए। इस प्रकार कहकर स्वभाव से ही दयालु महाराज रतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे म्रियमाण होने पर भी उस चांडाल को अपने पीने को जल दे दिया। हे राजन, त्रिभुवनाधीश जो ब्रह्मादि देवता फलकांक्षा पुरुषों को फलदान किया करते हैं, यह सब महाराज रतिदेव के धैर्य और धर्म की परीक्षा करने के लिए विष्णु की बनाई हुई माया से अपने अपने स्वरूप को दिखाते हैं। परंतु महाराज रतिदेव ने इन सब देवताओं को नमस्कार किया और निसंग व स्पाहारित होकर केवल भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मादि देवताओं से कुछ भी नहीं चाहा। हे राजन, रतिदेव के ईश्वराति रक्त और किसी फल की इच्छा न करने पर अपने चित्त को ईश्वरावलंबित करने से उनके निकट गुणमय माया स्वपन के समान आत्मा में ही विलीन हुई थी। उसके अनुगामी जनगण इस राजा रतिदेव के ससर्ग प्रभाव से सभी नारायण परायण योगी हुए थे। हे कुरुश्रेष्ठ, मन्यु के पुत्र नर का वंश कहा गया, वह गर्ग के वंश को वृतांत कहते हैं। वह तुम सुनो। गर्ग से शिनी उत्पन्न हुए, शिनी से गार्गी, ये ब्रह्मकुल के प्रवर्तक हुए। अब महावीर्य के वंश का विवरण सुनो। महावीर्य से दुरुतिक से उत्पन्न हुआ, उसके पुत्र त्रियारुणी, कवि और पुष्कराणी कारुणी, ये तीनों जन क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। अब मन्यु के 5 पुत्रों में सबसे बड़े का वंश सुनो। बृहस्पति का पुत्र हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया। इस हस्ती के अजीमिड नामक एक बसा हुआ आजकल पुष्कर जी के निकट अजमेर नाम से विख्यात है। तो इस हस्ती के अजीमिड यानी अजमेर, द्विमिड और पुरुमिड, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अजीमिड के वंश से प्रिय मेघा की दी ब्राह्मण गण उत्पन्न हुए और इस अजमीड से बृहदीसु नाम और एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र वृंदधनु हुआ। वृहदधनु की संतान वृहत्काय, इसका पुत्र जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद और उसका पुत्र सेनजीत। सेनजीत के पुत्र रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स, ये 4 पुत्र हुए और उनमें रुचिराश्वर के नाम के पार नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र पृथुसेन हुआ। हे राजन, पार का दूसरा पुत्र नीप और नीप के 100 पुत्र हुए और इसी नीप ने सुख की कन्या और कृत्वी के गर्भ से ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया। योगी ब्रह्मदत्त ने अपनी भार्या सरस्वती के गर्भ से विशेक्षसेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने जेगिस्वन्य के उपदेश से योग शास्त्र प्रणयन किया। इस विशेक्षसेन से उदकसेन ने जन्म लिया। उसके बल्हाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित, ये सब महीपाल वृहददिशु के वंश से में उत्पन्न हुए थे। द्विमीड का पुत्र यविनर का पुत्र कृतमान, उसके यहाँ सत्यघ्रति नामक पुत्र जन्मा। सत्यघ्रति का पुत्र दृढ़नेमि और दृढ़नेमि का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति के ने जन्म लिया। उसका पुत्र सनत्ति, उसका पुत्र कृति, जिसने हरिणे नाभ से योग विद्या सीखकर प्राच्य साम की 6 संहिताओं का विभाग करके उनको पढ़ाया। इस कृति के नीप हुआ और नीप से उग्रायुध की उत्पत्ति हुई। उग्रायुध के क्षेमा, उसका पुत्र सुवीर, सुवीर का पुत्र निरपुंज और उसका पुत्र बहुरथ हुआ। हे राजन, हस्ती का पुत्र पुरमिड
निसंतान रहा। अजमेर की नलिनी नाम की जो भार्या थी, उससे नील नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ और नील का पुत्र शांति जमा हुआ। शांति का बेटा सुशांति, सुशांति का पुत्र उर्जु और उससे अकर्क ने जन्म ग्रहण किया। अकर्क का पुत्र भृभाश्व और उसके मृदुलाद 5 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मुर्दुल, यवीर, बृहदस्व, काम्पिल्य और संजय, ये 5 पुत्र जन्मे। भम्र्याश्व ने इन पुत्रों को देखकर एक समय कहा था कि हमारे 5 पुत्र 5 विषय की रक्षा करने में समर्थ हैं, ये पांचाल देश को पालन कर सकते हैं। इस कारण इन पुत्रों को पंचाल संज्ञा हुई और पंचाल देश इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुदगल से मोदल्य गोत्र ब्रह्मकुल हुआ। भार्यावश के पुत्र मृदुल से सुबनर मिथुन ने जन्म लिया। इनमें दीवादास नर और अहिल्या नाम नारी हुई थी। उस समय अहिल्या में गौतम जी से सतानंद जी की उत्पत्ति हुई। सतानंद जी का पुत्र सत्यघ्रति हुआ और यह धनुर्वेद को भली भांति जानता था। उसका पुत्र सरद्वान हुआ, जिसका वीर्य उर्वशी के दर्शन से सरकंडे के समूह में गिरा था और फिर इसी वीर्य से एक शुभ जोड़ा उत्पन्न हुआ। जब शंतनु नाम राजा मृगया करने को गया, तब उसने देवांत इस जोड़े को देखा और दया के वश हो अपने घर पर ले आया। उस नर मिथुन में से बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी हुआ, जो कि द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया सोम वंशानुवर्णम 19वाध्याय 21वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।